सदन चलने से पहले अलग से कोई बात करने का इरादा नहीं था और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है। एक अच्छा मूड के साथ, अच्छा स्वभाव रख करके शांति से सदन चलाएंगे और पार्लियामेंट का जैसे सिस्टम है उस हिसाब से चलेंगे और मिलजुल करके चुनाव हो गए हैं। चुनाव होने के बाद जनता ने अपना जो निर्णय दे दिया, जिसको सरकार में रहने का निर्देश दिया जनता ने, वो सरकार चलाएंगे। जिसको अपोजिशन के रूप में काम करने का, विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए आदेश दिया जनता का, वो निभाएंगे। पक्ष विपक्ष मिल करके पार्लियामेंट चलाएंगे, ऐसा हमारा उम्मीद था। पार्लियामेंट चलने से पहले ही जो बयान और जो सोशल मीडिया में इन लोगों का पोस्ट और मीडिया में भी, अखबारों में मैंने देखा है, ये देख करके सुन करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वो भी जिस तरीके से झूठ बोल करके, गुमराह करके बात को रखा, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, मैं बहुत ही उसको एक अफसोस के साथ मैं कहना पा रहा हूँ। मुझे शर्म आता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का बातें करते हैं। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया। पहले तो एक पोस्ट किया, ट्वीट किया, बाद में इसको पूरा देश भर में इन्होंने एक मुहिम बना दिया इसको। ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है, ये बहुत टेम्पररी, 2 दिन का नए मेंबर को ओथ देने का एक सुविधा के लिए प्रोटेम स्पीकर का पद जो है इसको ऑक्युपाई किया जाता है। फिर तीसरे दिन नए स्पीकर का चुनाव तक अपना भूमिका निभाते हैं। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ करना नहीं है और प्रोटेम स्पीकर का एक लिमिटेड रोल है जो माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर प्रोटेम स्पीकर अपने सीनियर पैनल मेंबर्स के साथ में सदन को चलाते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट वेस्टमिंस्टर यूके का पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में फादर ऑफ द हाउस के टाइटल से जो होता है उससे इंस्पिरेशन होकर के यहाँ अडॉप्ट किया है। और उसके मुताबिक लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर जो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गेस्ट सर्विंग करते हैं, नॉर्मली उसको फादर ऑफ द हाउस कहते हैं। मैं 2004 में ब्रिटेन में गए थे जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ में, उस समय वहाँ फादर ऑफ द हाउस सर पैट्रिक कॉर्मेक से हमारा बहुत लंबा बातचीत हुआ है इस टाइटल के लिए। और वहाँ जब वो सर पैट्रिक कॉर्मेक का एक टर्म बीच में हार गए चुनाव, तो उसको टाइटल्स हटा दिया। बाद में वो चुन के आने के बाद में भी कहा कि ये टाइटल नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रेक हो गया। लेकिन बीच में अगर कोई बाय इलेक्शन के माध्यम से सेम हाउस में अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको कंटिन्यूटी हिसाब किया जाता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ द हाउस, इस कॉन्सेप्ट से प्रोटेम स्पीकर का इंडिया में प्रैक्टिस करते आया है। सबसे पहले तो इन्होंने भर्तृहरि मेहताब जी का नाम को लेकर के आपत्ति किया। भर्तृहरि मेहताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव लोकसभा मेंबर है विदाउट एनी ब्रेक, 7 बार, और इस वक्त वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर है अगर हम मंत्री को छोड़े तो। उन्होंने सुरेश कोडिकन्नल का नाम लिया। उनका टोटल टर्म 8 है उनका, लेकिन 2004 और 1998 में उसका ब्रेक हुआ है। उसका कॉन्जिक्यूटिव 2009 के बाद 4 टर्म है। उसके हिसाब से आप देखा जाएगा तो पिछले बार जब 2019 में 17th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उस समय वीरेंद्र कुमार जी उसमें 7 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव था
और मेनका जी का टोटल टर्म था 8 बार, लेकिन उसका बीच में ब्रेक था चुनाव में, इसलिए उसका कंज्यूकेटिव टर्म नहीं था। इस हिसाब से कंज्यूकेटिव लॉन्गेस्ट जो सर्व करते हैं परंपरागत उसको बनाने का सिस्टम है, उसको हम लोग ने एडॉप्ट किया। यह कोई सिस्टम का उल्लंघन का उसी को लगेगा जिन्होंने सिस्टम और या उसका रूल नहीं पढ़ा है। ये एक परंपरा हम लोग ने फॉलो किया है। और सबसे जो दुखी बात क्या है, कांग्रेस ने जो आपके सामने में आप लोगों ने देखा होगा जो उन्होंने बात रखी है, भर्तृहरि मेहताब जैसे जिसको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला है, 7 टर्म कंज्यूकेटिव है, उसका प्रो टर्म बनने पर जो आपत्ति किया है, हम लोग सब मेंबर है हाउस के, एक दूसरे को इज्जत करना चाहिए। 2004 में आप सोचिए कांग्रेस का कितना काला करतूत और जो छुपाते हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता था, इसलिए मैं शांति से बैठ करके सदन चलाने के लिए तैयारी में था, लेकिन लगातार जो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, मेरा दिल में दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 2004 में मनमोहन सिंह का सरकार बना और उस समय सबसे सीनियर मेंबर 10 बार के अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चटर्जी, 10 टर्म्स के 2 एमपी थे उस समय। सोमनाथ चटर्जी को पहला दिन प्रो टर्म स्पीकर बनाया, उसके बाद अगले दिन उनको स्पीकर का चुनाव में भाग लेना था, तो नेक्स्ट डे दूसरा प्रो टर्म स्पीकर बनाना था। और उस समय सबसे सीनियर मेंबर था 9 टाइम लोकसभा मेंबर जॉर्ज फर्नांडिस, और इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं बना करके बाला साहेब विखे पाटिल जो 8 टर्म था उनको बनाया। और उसके बाद 10 बार का वाजपेयी जी, 9 टर्म का जॉर्ज फर्नांडिस को इग्नोर किया। तो उस समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे जो आज जो बात बोल रहे हैं, कभी फॉलो हुआ क्या इस तरीके के? उसके बाद उससे पहले भी कई घटना है, मैं अगर कोट करूंगा, जैसे 1956 में हुकुम सिंह जी सीनियर मोस्ट नहीं थे, उनको प्रोटेम स्पीकर बना करके उसको स्पीकर का चुनाव करवाया। 1977 में DN तिवारी जी का जो प्रोटेम स्पीकर था, वो भी वो सीनियर मोस्ट मेंबर नहीं था, उसको बनाया। और कई उदाहरण है। और आप जो विखे पाटिल जी का बात करेंगे, उस समय उससे सीनियर PM सईद उससे सीनियर थे, और गिरिधर गोमंग उससे सीनियर थे। तो उन्होंने जब इतना सीनियर लोगों को ओवरटेक करके जब बनाया, वाजपेयी जी जॉर्ज फर्नांडिस को जब ओवरटेक किया, तो उसको इसका आत्मा को क्या धक्का नहीं लगा था क्या उस समय? क्यों ऐसा फजूल का बात करते हैं बिना मतलब का? ये एक प्रो टर्म स्पीकर का एक जो सिंपल सा एक रोल होता है, एक कन्वेंशन है, उसको लेकर के ये झूठ फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि इससे सस्ता राजनीति हो नहीं सकता है। उसके बाद आप सोचिए 2005 में ये लोग कोर्ट में गए, कर्नाटका में एक केस हुआ था। एक कपिल सिब्बल से थोड़ा ज्ञान ले लेते। कपिल सिब्बल तो कांग्रेस में थे, अभी कांग्रेस छोड़ के दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर भी बहुत क्लियर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इसको कहा है, स्पीकर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द कन्वेंशन ऑफ द senior most MLA being named pro tem speaker had no legal force, and Supreme Court also quoted the incident in the Parliament House। और जो सी राम ओला जैसे नेता को ओवरटेक करके जूनियर को जो बनाया, कांग्रेस पार्टी ने ही किया,
शीशम ओलाजी भी कांग्रेस के ही थे, उसको ओवरटेक करके बनाया, पीएम सईद को ओवरटेक करके बनाया। ये सारा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं होता है, सीनियर में से कोई भी होता है, नॉर्मली सीनियर मोस्ट होते हैं, अगर नहीं तो भी वन ऑफ द सीनियर। इस तरीके के कई उदाहरण हैं, मैं और ज़्यादा कोट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय में जितना झूठ बोला है, अभी 8,500 रुपया जो हर महीने में डालेगा बोलता है कांग्रेस ने, वादा किया, वो पूरा करो। अभी जितने आदमी जो कांग्रेस ऑफिस में जो राहुल गांधी ने वादा किया है पैसा अकाउंट में डालेगा, वो वादा पूरा करो। इस तरह का झूठ बात बोल करके चुनाव लड़ा। जनता ने पूरी भारत का आप देख लीजिए, एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए के पूरे दल मिलकर के चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत मिला। फिर हम आराम से सरकार तालमेल के साथ चलाना चाहते हैं। और अभी जो झूठ, चुनाव में भी झूठ बोला और पार्लियामेंट चलने से पहले फिर झूठ शुरू कर दिया। अभी तो पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 24 तारीख से, उससे पहले ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। कितना झूठ बोलेगा कांग्रेस पार्टी? इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आप लोग के माध्यम से बताता हूं कि झूठ बोलना बंद करें।